हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में लॉकडाउन में स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 चैप्टर 1 बुक नेम सनशाइन, सब्जेक्ट मैथ्स एंड टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, योर टॉपिक इज परसेंटेज, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसलिए क्योंकि हमारे आम जीवन में परसेंटेज का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कि कई जगह पर ऐसा होता है कि हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई ओकेशन है और ओकेशन में मार्केट में सेल लगी हुई है, तो हमें वहाँ पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं एंड जब आप एनुअल एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ही क्रेज़ रहता है कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो वहाँ पर भी आपका परसेंटेज यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि हम किसी भी चीज़ से परसेंटेज को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Chapter 1 Percentage. The word percent means out of 100. The symbol for percent is. Percentages are used to describe parts of a whole. The whole being made up of 100 equal parts. So students, हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज एक्चुअली क्या होता है। तो वर्ड परसेंट मीन्स, ये जो वर्ड है परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है स्टूडेंट, आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज का हम मीनिंग कह सकते हैं आउट ऑफ 100। द सिंबल ऑफ परसेंटेज इज दिस वन। तो ये जो सिंबल होता है ये होता है परसेंटेज का। अगर हम किसी चीज़ को परसेंटेज लिखते हैं तो हम उसे पूरा अल्फाबेटिकली नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ उसका साइन डालते हैं जो कि होता है दिस वन, दिस। तो ये हो गया आपका परसेंटेज का साइन। आगे है परसेंटेजेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्ट्स अ होल, द होल बीइंग मेड अप ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स। तो इट मींस कि आपके पास अगर हम किसी भी चीज़ की कोई परसेंटेज फाइंड करते हैं तो वो होल पार्ट का हम 100 में से ही काउंट करते हैं, 100% में से ही हमारी जो परसेंटेज है वो निकाली जाती है। The whole being made up of 100 equal parts. Percentage is simply a fraction with 100 as its denominator. Examples: 42% equals 42 upon 100, 42 out of 100, and 55% equals 55 upon 100, 55 out of 100. Refer to the activities above. Write the percentages of the red, green and blue colored squares. So first of all we have percent is simply a fraction with 100 as its denominator। कहते हैं जो परसेंटेज होता है सिंपली हम क्या कर सकते हैं उसे कि वो जो 100 है वो कहाँ लिखा जाता है, वो 100 आपका डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो कोई भी जो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स वो किस फॉर्म में होता है, आपका फ्रैक्शन होता है लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर आपके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, जैसे इन्होंने कहा कि परसेंट इज सिंपली अ फ्रैक्शन इज विद 100 एज इट्स डिनोमिनेटर। तो अगर आपके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है तो हम उस होल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिया 42%। तो 42% इट मीन्स 42 अपॉन 100, यानी आउट ऑफ 42 आउट ऑफ 100, राइट। ऐसे ही 55% इट मीन्स 55 अपॉन 100, इट मीन्स 55 आउट ऑफ 100, यानी 55 किस में से, 100 में से। रेफर टू द एक्टिविटी अबव, राइट द परसेंटेज ऑफ द रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्ड स्क्वायर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपके पास एक एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर जो जो कलर्स आपको बताए गए हैं वो आपने उसमें फिल करने हैं, राइट। Red squares equals, green squares equals,
Blue squares equals. Example, write the percentage for the shaded part in each of the following. A, B. Solution. A. Number of shaded squares equals 34. Fraction for shaded region equals 34 upon 100. Percentage of shaded region equals 34%. B. So you have, आपके पास एक स्क्वायर क्वेश्चन है जिसके आपके पास पार्ट किए हुए हैं। कहते हैं राइट द परसेंटेज फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने यहाँ पर जो आपको पार्ट दे रखे हैं जिसमें शेड करा हुआ है, आपने उस पार्ट्स के परसेंटेज बताने हैं कि इसमें कितना परसेंट पार्ट जो पार्ट है वो कलर्ड है, मतलब शेड हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सॉल्यूशन आपको दिया है, तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ काउंट करना है कि आपके कितने पार्ट जो है वो शेड है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 and 34। तो you can see here कि 34 पार्ट जो है आपके यहाँ पर शेड है, राइट। लेकिन अब बात आती है कितने में से शेड है, तो हम सिंपली सारे नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ यहाँ से देखेंगे और वहाँ से देखेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 यहाँ से 10 10 100, यानी 100 बॉक्सेस में से 34 बॉक्स आपकी क्या है यहाँ पर शेड हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर इज इक्वल टू 34 है, आपने देख लिया कितने कलर है। फ्रैक्शन फॉर शेडेड रीजन, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, आपको जैसे मैंने बताया कि टोटल कितना है उसमें से कितने शेड है, तो शेडेड पार्ट तो आपके 34 है और टोटल कितना है 100 है, तो 34 अपॉन 100। तो बेटा जो टोटल होता है वो ऑलवेज आपका डिनोमिनेटर में आता है, तो परसेंटेज क्या हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है वैल्यू, तो इट मीन्स आपकी परसेंटेज ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा 34%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। B. Number of shaded squares equals 58. Fraction for shaded region equals 58 upon 100. Percentage of shaded region equals 58%. तो सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है आपके पास अगेन 100 का एक आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, एंड आपने अगेन देखना है कि कितने पार्ट जो है उसके वो कलर्ड है, राइट। और जितने पार्ट कलर्ड है फिर फ्रैक्शन बनाना है, तो जितने पार्ट कलर्ड है वो ऊपर, टोटल कितने थे वो नीचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर्स 58 है और फ्रैक्शन बना 58 अपॉन 100 एंड परसेंटेज ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया, बिकॉज डिनोमिनेटर में 100 है तो आपका जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है, इट मीन्स 58% यू हैव। Conversion is involved in percentage. Converting fractions into percentages. Example 1. Convert 3 upon 5 into a percentage. Solution. Now we have topic conversions involving percentage, converting fraction into percentage। कि आपको अब पहले क्या था कि होल नंबर था, एक कंप्लीट नंबर था, हमने डिनोमिनेटर में 100 लगाया एंड देन उसे हमने परसेंटेज में लिख दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है परसेंटेज में। वो बातें ये है कि अगर आपके पास चाहे फ्रैक्शन में दिया हो चाहे आपको डेसिमल के फॉर्म में दिया हो, अगर आपको इस तरह से टर्म्स दी जाती है और ये पूछा जाता है कि आप परसेंटेज को फाइंड करिए, तो ऑलवेज स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को, किसी डेसिमल नंबर को, किसी भी को भी अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं देन हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगर आप कभी किसी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो आपका मल्टीप्लाई बाय होता है 100। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी परसेंटेज का साइन दे रखा है तो उस परसेंटेज को हम डिनोमिनेटर में 100 में लिखते हैं। तो ये दो चीजें हैं कि अगर हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर मुझे परसेंटेज का सिंबल यहाँ दे रखा है तो मैं डिनोमिनेटर में आपका 100 लिखूंगी। तो जैसे मेरे पास यहाँ है कन्वर्ट 3/5 इनटू अ परसेंटेज, तो आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है आपके पास 3/5। तो मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो हमने 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 के टेबल से अगर हम 100 को कैंसिल करते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा। 5 इन 5 एंड 5 2 10, उसके बाद 0। तो ऊपर कौन से आपके पास टर्म बची? 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 23 60, यानी आपके पास क्या आया? 60। 60 क्या चीज आएगी स्टूडेंट्स? 60 आएगा आपके पास परसेंटेज, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप फ्रैक्शन में कोई नंबर है और आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, देन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया और हमारे पास हमारा रिजल्ट आया 60%। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है कन्वर्जन इन्वॉल्विंग परसेंटेज, यानी आपके पास कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज आपके पास यहाँ दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी हमने जो पहले सम किए वहाँ एक कंप्लीट नंबर था हमारे पास और हमने उस कंप्लीट नंबर को क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया। बट हियर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है कि आपको फ्रैक्शन दे रखा है और आपको कहा है कि आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसे करेंगे तो आपने सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर तो आपके क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो अगर हम किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, राइट। और अगर मुझे परसेंटेज का सिंबल दिया जाता है तो मैं उस परसेंटेज यानी उस 100 को कहाँ लिखूंगी, डिनोमिनेटर में लिखूंगी। तो दो चीजें हो सकती है ना स्टूडेंट्स, या तो हमसे पूछा जा सकता है कि आप इसे कन्वर्ट करें परसेंटेज में। अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है देन मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी। अगर मुझे परसेंटेज का सिंबल दे रखा है तो मैं उस 100 को कहाँ लिखूंगी, डिनोमिनेटर में लिखूंगी। तो यहाँ जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 3/5 इनटू अ परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हमारे पास जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है, 3/5। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है देन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, 5 से 100 की कटिंग करनी है। तो 5 के टेबल में क्या 100 आता है, तो हम 5 1 5 एंड 5 2 10 एंड 0। तो आप देखिए कि आपके पास कौन कौन सी टर्म्स आई, एक 3 रहेगी बेटा आपके पास और उसके बाद 20, राइट, इज इक्वल्स टू 23 60। इट मीन्स आपके पास क्या आया, 60% आपके पास यहाँ पर आपका आंसर आया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत ही क्लियर आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपको परसेंटेज को फाइंड करना है देन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। Percentage solution method A. Convert a fraction into an equivalent fraction with denominator 100. Method B. Multiply a fraction by 100%. 3/5 into 100% is equal to 300/5%, which is equal to 60%. Example 2. Convert 1 and 2/3 into a percentage. Solution 1 and 2/3 is a mixed fraction which has to be converted into an improper fraction first. 1 and 2/3 is equal to 5/3, which is equal to 5/3 into 100%, which is equal to 500/3%, which is equal to 166 2/3%. Example 3. Please follow the given steps.
1 and 2 upon 3 is equal to 5 upon 3, which is equal to 5 upon 3 into 100%, which is equal to 500 upon 3 is. So students, now we have example 2. You can see here, convert 1 to by 3 into a percentage. Now you have, first of all students, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे जो फ्रैक्शन है वो कितने तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपके पास होते हैं 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड आपके पास होता है मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इट मीन्स आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। बट इम्प्रॉपर प्रॉपर का ऑपोजिट है, इसमें आपके पास न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, यानी आपकी जो ऊपर वाली टर्म है वो ज़्यादा बड़ी होगी डिनोमिनेटर से, नीचे वाली टर्म से। और थर्ड आपके पास होता है मिक्स फ्रैक्शन, वो आपका इस तरह का होता है जिसमें आपके पास एक कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट नंबर है और इसमें जो 2/3 है ये आपका एक फ्रैक्शन है। तो इस तरह के हम फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ आपको क्या कहा गया कि कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। अब आपको इसे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप देखिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपके पास यहाँ 1 2/3 दिया है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, राइट। और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हमने यहाँ 2 को प्लस कर देना है। तो 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई करके आपके पास यहाँ आया था और आपने उसमें 2 प्लस कर दिया, तो आपके पास क्या आया? ऊपर 5 और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वही रहेगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास 1 2/3 था फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन, उसको जब आपने कन्वर्ट किया तो आपके पास आया 5/3। बट हमें क्या निकालना है? इनटू अ परसेंटेज निकालना है। तो अब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और अगर हमें परसेंटेज को फाइंड करना है देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 5 10 100 जा 500/3% आया आपके पास इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो जो भी मेरा क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ पर होगा, जो भी मेरा रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर होगा और जो भी मेरा डिवाइजर होगा वो मेरा यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, लेकिन उससे पहले हमें उसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर में स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, बिकॉज हम अगर करेंगे तो वो पॉइंटों में निकलेगा, लेकिन जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे वो मिक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग होंगे जिसके अंदर इम्प्रॉपर ही आपका यूज़ किया जाएगा। Percent, which is equal to 166 2/3%. Example 3. Please follow the given steps to get the answer. A proper fraction as a percentage is less than 100. An improper fraction as a percentage is always greater than 100%. A whole number as a percentage is equal to or greater than 100%. Converting decimals into percentages. To convert decimals into percentage, multiply by 100%. Example 1. Convert 0.55 as a percentage. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सीखा सिंपल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, फिर हमने सीखा मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, और अब हम सीखेंगे डेसिमल्स को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेजेस, राइट। So if you have example 1, convert 0.55 as a percentage. 0.55 it means कि आपके पास ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। एक डेसिमल नंबर को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस डेसिमल को आप एक फ्रैक्शन का रूप दीजिए। हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं एक डेसिमल को? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर क्या है? 0.55। इट मीन्स आपकी मेन टर्म तो 55 है ना, तो वो जो आपकी टर्म है वो ऊपर रह जाएगी और उसके बाद उसकी कितनी जीरोस के हिसाब से 100 1000 जो भी आएगा वो हम देखेंगे। वो हम कैसे देखते हैं? जैसे स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, राइट, बट डेसिमल को हमने क्या कंसीडर करना है? 1, और उसके बाद जितनी टर्म्स यहाँ होती है उतने हम जीरोस यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितने जीरोस आ जाएंगे? 2, क्योंकि डेसिमल के बाद आपकी 2 टर्म्स है तो यहाँ आ गया 100। बट कंडीशन तो वही है ना कि हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम इसे
मल्टीप्लाई बाय 100 ही करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा 55%। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डेसिमल्स कि आपने डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया। तो डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको फ्रैक्शन का रूप देना है, देन मल्टीप्लाई बाय 100 हम यहाँ करेंगे। 0.55 into 100%, which is equal to 55 upon 100 into 100%, which is equal to 55%. Example 2. Convert 7.5 as a percentage. Solution. Please follow the given steps. तो स्टूडेंट्स अब आपके पास एग्जांपल 2 है जो कि सेम है आपका। सेम आपके पास क्या है, डेसिमल नंबर है जो कि है 7.5 एंड 7.5 को मैंने आपको पहले ही कहा है क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन का रूप देंगे, यानी 7.5 में 7 और 5 दोनों ही मेन टर्म्स हैं, तो हमने 75 यहाँ लिख लिया। और उसके बाद डेसिमल के बाद आपके कंप्लीट टर्म्स है 1, तो यानी आपका 1 0 से रिलेटेड कौन सी टर्म बनी 10, तो यानी आपके पास डिनोमिनेटर कितना आया 10, और हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। एक 0 से आपकी एक 0 यहाँ कैंसिल हो गई, तो 75 मल्टीप्लाई 10 यानी 750% यहाँ पर आपकी वैल्यू आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैल्यू आपकी किस लिए आई, इसका रीजन क्या था, क्योंकि आपके पास यहाँ जो है आपका जो फ्रैक्शन बना है उसमें देखिए कि आपका जो न्यूमरेटर है बड़ा है आपके डिनोमिनेटर से, यानी आपकी जो ऊपर की वैल्यू है न्यूमरेटर की अगर हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी आपकी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा रह जाएगा, जिस वजह से आपका परसेंटेज का आंसर क्या आया है वो बड़ा आया है, राइट। To get the answer, converting percentages into fractions. To convert a percentage into a fraction, divide the number by 100 and remove the percent sign. Now reduce the fraction to the lowest terms. Example, express the following as a fraction. 15%, 32%. Solution, 15% is equal to 15 upon 100, which is equal to 15 divided by 5 upon 100 divided by 5, which is equal to 3 upon 20. HCF of 15 and 100 is 5. So students, now you have converting percentage into fraction. तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, बट अब हमारे पास परसेंटेज का सिंबल दे रखा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि अगर आपके पास परसेंटेज को फाइंड करने के लिए कहा गया है देन हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और अगर मुझे परसेंटेज साथ लगा मिलता है तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास है 15%, 15% इट मीन्स 15 अपॉन 100, तो वो डिनोमिनेटर में काउंट हुआ आपका। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 अपॉन 100 आपके पास आ गया। अब आपने ये देखना है कि इसका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है दोनों का वो कौन सा है। इट मीन्स कि ये दोनों ही किसके टेबल पर कैंसिल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 3 15 हो गया, और 5 2 10 और एक 0 आपका पीछे लग सकता है। इट मीन्स ये भी आपका 5 से कैंसिल हो सकता है। तो हमने 15 को भी 5 से डिवाइड किया और 100 को भी 5 से डिवाइड किया। तो 5 के टेबल में 15 3 पर आता है, और 5 के टेबल को अगर हम 100 से करते हैं तो 20 आता है। तो इट मीन्स आपने अब डेसिमल को आपने परसेंटेज को कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में। And 32% is equal to 32 upon 100, which is equal to 32 divided by 4 upon 100 divided by 4, which is equal to 8 upon 25. स्टूडेंट्स सेम यहाँ पर है आपके पास 32%, यानी 32 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, दोनों ही किस में आते हैं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4, तो 4 की टेबल में 32 कितने पर आया आपका 8 पर, और 4 को अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 25 आता है। तो आपका यहाँ जो फ्रैक्शन बना वो बना 8 अपॉन 25। HCF of 32 and 100 is 4. Converting percentages into decimal numbers. To convert a percentage into a decimal, first convert. तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो
टॉपिक है कि कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास कोई परसेंटेज में टर्म है और आपको उसे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमने अभी तक डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, बट अब हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए है टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, फर्स्ट कन्वर्ट द डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100. Convert the decimal into a fraction with denominator 100. Example, express the following as decimal. 12. So you have express the following as a decimal. तो आपके पास कौन सा नंबर है यहाँ पर 12%. 12% इट मीन्स परसेंटेज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 100. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास परसेंटेज का यहाँ मतलब हुआ 100, तो 12/100 आ गया, डिनोमिनेटर में आपका 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ कितने जीरोस है। आपके पास यहाँ 2 जीरोस है। आपने सिंपली क्या करनी है, जो आपकी ये ऊपर वाली टर्म है आपने इसको यहाँ लिख देना है, और जितने जीरोस आपके नीचे होंगे उतनी टर्म्स को आपने पीछे से छोड़ना है और डेसिमल पुट कर देना है। यानी 2 जीरोस आपके पास है तो 1 2 आपने टर्म छोड़ी और डेसिमल पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास था 12%, 12% को 12/100 लिखा और उसके बाद उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। Solution, 12% is equal to 12/100, which is equal to 0.12. Please follow the given steps to get the other answers using percentages. Example 1. Find 20% of 80 meters. Solution, 20% of 80 meters is equal to 20/100 of 80 meters. Your answer, 20% of 80 meters is... Friends, you have find 50% of 60 days. So first of all students, यहाँ देखिए 50% ऑफ। यहाँ जो ऑफ की कंडीशन है, इट मीन्स यहाँ पर ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ 60 डेज यानी आपको 60 डेज का 50% आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। तो 50% ऑफ 60 डेज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 50% को हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा, 50/100 ऑफ 60 डेज। यहाँ ऑफ रिप्रेजेंट करेगा आपका मल्टीप्लाई को, तो 50% इन 50/100 मल्टीप्लाई 60 डेज। तो आपने यहाँ ऊपर से ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया, 5 6 30 and 2 another zeros, you have 3000 and upon 100, then 2 0 से 2 0 आपके यहाँ कैंसिल हो गए, तो आपके पास एक ऊपर क्या बचा 30, यानी आपका जो आंसर आया वो क्या आया 30 डेज। तो सिंपली अगर स्टूडेंट्स मैं इसे क्विकली करती क्वेश्चन तो हम बहुत इजीली कर सकते थे। हमसे इन्होंने पूछा था कि 60 डेज का 50% बताओ, तो हर एक चीज 100% की होती है, तो 50% उसका आधा हो गया, तो 60 डेज का हाफ क्या हो जाएगा 30 डेज। तो अगर मुझसे ये डायरेक्ट भी पूछते तो भी मैं इसका आंसर दे पाती, तो फिर भी हमने स्टेप टू स्टेप वाइज इसको करा है। Example, there are 45 students in my class. 60% of the students are boys. Find the number of girls in my class. Solution, total number of students in the class 45. Number of boys, 60% of 45. Number of boys 27. So number of girls is equal to 45 minus 27, 18. So students, example number 2 you have, in which we have there are 45 students in my class। यह देखिए क्लास है, उसमें 45 स्टूडेंट्स हैं, 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, 60% जो है वो बॉयज है, तो रिमेनिंग कितने रह गए 40% जो कि गर्ल्स होगी, राइट। तो यहाँ इन्होंने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन माय क्लास। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितने हैं 45। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास 60%, यानी 60% ऑफ 45 स्टूडेंट्स के में से 60% जो है वो आपके बॉयज है। तो हम 60% को 45 करेंगे, 60% अपॉन 45 का मतलब क्या हुआ 60/100 देन मल्टीप्लाई बाय 45। अब हम ऊपर से ऊपर वाले को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, जो कि आपके पास 2700
700 डिवाइडेड बाय 100। इस 20 से इस 20 को कैंसिल किया, आपके पास 27 आ गया। ये 27 क्या चीज़ है स्टूडेंट? 45 स्टूडेंट्स की क्लास में 27 स्टूडेंट जो है वो बॉयज है। बट इन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन माय क्लास, मुझे तो गर्ल्स बतानी है। तो स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स है जिसमें से 27 जो है वो बॉयज है, तो रिमेनिंग जो बचेगी वो सभी क्या होंगी? गर्ल्स होगी। तो हम 45 में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज को, तो हमारे पास 18 आएगा जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स होगा उस क्लास में, राइट।